हेलो बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता मेरे YouTube चैनल बच्चों के दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनका जन्म एक छोटी जाति में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी सोच से सामाजिक कुरीतियों को दूर किया और स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें लोग बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, उनकी जयंती देश भर में मनाई जाती है। उनकी पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहेब संविधान निर्माता और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की। उनके योगदान को देखते हुए हर साल उनके जन्मदिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर के विचार थे कि मैं उसी धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। जब तक आप सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, कानून जो भी आपको स्वतंत्रता देता है वह आपके लिए बेमानी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों के मसीहा के रूप में देखा जाता है। वह 1947 में स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा द्वारा गठित ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान को तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। देश के प्रति अतुलनीय सेवाओं के लिए वर्ष 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नजरिया था कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूत करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया जाए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी राव सतपाल एवं माता का नाम भीमाबाई जी था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता व दादा दोनों ही भारतीय सेना में थे एवं उनके पिता काफी धार्मिक स्वभाव वाले एवं उनकी माता काफी सरल स्वभाव की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही कई जातिगत भेदभाव को देखकर यह समझ चुके थे कि केवल शिक्षा ही एकमात्र यह रास्ता नहीं है कि वह खुद को और अपने समस्त दलित समुदाय को इस छूतछात की से बाहर निकाल सकते हैं। बचपन में उन्हें उनकी कक्षा के बाहर बैठाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। पीने का पानी भी ऊपर से डालकर दिया जाता था। यह सारी बातें दलितों के लिए आम हो चुकी थी, परंतु भीमराव अंबेडकर को यह स्वीकार नहीं था और यही कारण था कि भीमराव अंबेडकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भी गए और दलित समुदायों में इतने अधिक शिक्षित होने वाले वे पहले थे। पढ़ाई पूरी कर भारत वापसी के बाद 1927 में उन्होंने पहला आंदोलन किया जो पूरी तरह दलित अधिकारों के लिए समर्पित था। इसके बाद वे दलितों के अधिकारों की ओर तत्परता से समर्पित रहे और आगे चलकर उन्होंने कई और आंदोलन किए। बाबा साहेब अंबेडकर एक समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनेता और अर्थशास्त्री भी थे। आगे चलकर इन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों से परेशान होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत में बहुत सी कुरीतियां थी, जिनमें से एक बड़ी कुरीति थी जातिगत भेदभाव। दलित समुदाय का हिस्सा होने के बाद भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और कुरीतियों का अंत करने के साथ साथ भारत की राजनीति में भी आना विशेष स्थान भी बनाया। बाबा साहेब ने भारत के संविधान निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंबेडकर ने समाज में सुधार लाने का निश्चय किया और वह जाति व्यवस्था और छुआछूत को जड़ से खत्म करना चाहते थे। वे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने अछूतों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें खुद को सुधारना होगा, इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत भारत नाम का एक पत्र भी निकालने के प्रयासों से हर जगह अछूतों के लिए पुस्तकालय, स्कूल और छात्रावास खोले गए।
अछूतों में एक जागृति आई। डॉक्टर अंबेडकर एक विद्वान, विधिवेत्ता और विधि के विद्वान थे। उन्होंने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था। जब हमारे देश में संविधान बनाने का काम शुरू हुआ तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह संविधान सभा की कई समितियों के सदस्य भी थे। इनमें से प्रमुख प्रारूप समिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी जिसे डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति ही निभा सकता था। उन्होंने अपने हाथों से संविधान का समग्र प्रारूप तैयार किया। भारतीय संविधान का स्वरूप आज डॉक्टर अंबेडकर की देन है। जब देश का आजाद हुआ तो उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया। उसमें से उन्हें बौद्ध धर्म सबसे अच्छा लगा, जिसमें मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं था, पूर्ण समानता थी। किसी भी तरह के पाखंड और अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं थी। बुद्ध, राम और कृष्ण जैसा कोई ईश्वर नहीं था। ईश्वर ईसा जैसा पुत्र नहीं था और ईश्वर मोहम्मद जैसा दूत नहीं था। एक ही इंसान था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को विजयदशमी के अवसर पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म के सभी अच्छे गुणों, हिंदू धर्म की बुराइयों का अभाव है। इसलिए उन्होंने स्वदेशी धर्म को अपनाया। अंबेडकर सच्चे अर्थों में मानव थे और जीवन भर मानवता का उपदेश देते रहे। अंत में मानव धर्म को अपनाकर निर्वाण की प्राप्ति हुई। उनके संदेश अभी भी भारत के दलित वर्गों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें एक सच्चा भारतीय बनने में योगदान दे रहे हैं। अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के चलते 1935 में मृत्यु हो गई थी। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद उन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द व डायबिटीज भी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। इलाज के लिए वे बॉम्बे गए, जहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर के रूप में उन्हें नया जीवन साथी मिल गया। उन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में की थी। भारत लौटने के बाद अंबेडकर जी ने छुआछूत व जातिवाद को किसी बीमारी से कम नहीं थे। ये देश को कई हिस्सों में तोड़ रही थी और जिसे देश से निकालना बहुत जरूरी था। इसके खिलाफ अंबेडकर जी ने मोर्चे छेड़ दिए। अंबेडकर जी ने कहा, नीचे जाति व जनजाति एवं दलितों के लिए देश में अलग से एक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। उन्हें भी पूरा हक मिलना चाहिए कि वे देश के चुनाव में हिस्सा ले सके। अंबेडकर जी ने इनके लिए भी आरक्षण की भी बात नींव रखी। अंबेडकर जी कई देश के कई हिस्सों में गए, वहां लोगों को समझाया कि जो पुरानी प्रथा प्रचलित है वो सामाजिक बुराई है, उसे जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर मुकनायिका शुरू किया। एक बार एक रैली में उनके भाषण को सुनने के बाद कोल्हापुर के शासक शाहूकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1954-55 के समय अंबेडकर जी अपनी सेहत से बहुत परेशान थे। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन व कई तरह की अन्य बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को माना, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार हुआ। अंबेडकर जी एक आदर्शवादी नेता थे। उन्हें आज भी देश उनके कार्यों के लिए याद करता है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।